हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी के उपवास में क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे पूरा व्रत होगा। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन एकादशी व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। निर्जला एकादशी के उपवास में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और व्रत कैसे पूरा होगा, यह आज आप इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय भक्तजनों, यदि किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है या जो बिना जल के व्रत नहीं रख सकता है, वह कुछ चीज़ों का त्याग करके भी व्रत पूर्ण कर सकता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकता है। इस व्रत को एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार पंच पांडवों में से एक भीमसेन ने भी इस कठोर व्रत का पालन किया था। यह एकमात्र एकादशी है जिसमें अन्न के साथ साथ जल का पूर्णतः त्याग किया जाता है। निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल के। ऐसी मान्यता है कि वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले आप जानें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह 2:15 पर शुरू होगी और अगले दिन 7 जून दिन भर शनिवार सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का उपवास 6 जून को ही रखा जाएगा और पारण यानी व्रत खोलने का समय 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 पर रहेगा। वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को भी व्रत रख सकते हैं। अब सबसे पहले आप जानिए कि निर्जला एकादशी उपवास में क्या खाएं। निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल के। इस व्रत में अन्न और जल दोनों की पूरी तरह से त्याग किया जाता है। यह सबसे कठोर व्रत है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वह पूरे दिन बिना अन्न और जल के रह सके, जैसे बीमार व्यक्ति, बहुत बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे, तो वे फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यह तभी करना चाहिए जब आप निर्जला व्रत रखने में बिल्कुल असमर्थ हों। अगर फलाहार लेते हैं तो फल सभी प्रकार के जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता खा सकते हैं। दही, छाछ, पनीर घर का बना होना चाहिए। सूखे मेवे, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, और इसमें गैर अनाज आटा यानी कूटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना भी ले सकते हैं। पानी बहुत जरूरी होने पर दूध और चीनी के बिना चाय और कॉफी भी ले सकते हैं। निर्जला एकादशी उपवास में क्या नहीं खाना चाहिए। पूरे व्रत के दौरान एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं किया जाता। चावल, गेहूं, दालें, जौ, राई, इनमें से बने सभी उत्पाद यानी रोटी, इडली, डोसा, दलिया आदि, प्याज और लहसुन के साथ तामसिक चीज़ों का खाना भी मना है। मांस, मछली और अंडे पूर्णतः वर्जित है। आम, नमक का सेवन नहीं किया जाता है, केवल सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जैसे तेज मसाले वर्जित हैं। तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन व्रत रखती हैं। 10वीं तिथि से ही दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत कैसे पूरा होगा।
5 जून को दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें। दोपहर के बाद अन्न ग्रहण न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प लें। संकल्प में अपनी मनोकामना कहें। संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। इस दिन जमीन पर आराम करना शुभ माना जाता है, इसलिए बिस्तर पर ना सोएं। अब आप जानेंगे द्वादशी के दिन करें व्रत का पारण। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, छाता, पंखा, जूते, फल आदि का दान करें। इस दिन जल से भरा कलश दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही करें। 7 जून 2025 को पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक रहेगा। सबसे पहले थोड़ा जल और तुलसी दल चरणामृत ग्रहण करें। इसके बाद चावल का सेवन करके ही व्रत तोड़ना चाहिए। यह एकादशी व्रत का पूर्ण फल देता है। चावल के बाद अन्य सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन आदि से मुक्त होना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये थी निर्जला एकादशी पर क्या खाएं और क्या नहीं खाएं के बारे में जानकारी। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों को शेयर करें। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें यह शेयर अवश्य करें और साथ ही विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री